एग्जाम में सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये इस बात पे डिसाइड करेगा कि क्या आपको पता भी है कि सक्सेस होती क्या है और आखिर सक्सेस होने का फॉर्मूला क्या है। इट्स अ वेरी हाई टाइम टू डिस्कस। केवल 3 महीने बचे हैं आपके एग्जामिनेशन में, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज सक्सेस। तो सी, सक्सेस मींस व्हाट, द सीरीज ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज कॉल्ड एज सक्सेस। बड़ा सिंपल सी बात है, ये कोई नई बात है जो मैंने बताई आपको। अगर जैसा मैं चाहता हूं मेरे फेवरेबल आउटकम्स आते रहें, मेरे फेवर में ही सारे आउटकम्स आते रहें, वो सक्सेस हो जाएगा, कोई बात है। लेकिन बात समझने की यह है कि आखिर आउटकम होता क्या है और आउटकम फेवरेबल हो कैसे जाता है। अगर मुझे यह पता चल जाए कि मैं कैसे हर एक आउटकम को फेवरेबल बना लूं, अपने फेवर में पहुंचा दूं, तो सक्सेस हो जाएगी कि नहीं, मिल जाएगी कि नहीं। अग्री डिसएग्री? यस। सो लेट्स लर्न व्हाट इज द आउटकम एंड कैसे उसको फेवरेबल बनाते हैं। तो सी, आउटकम इज व्हाट, दो चीजें होती हैं। एक होता है इवेंट, मतलब घटना, और एक होता है इवेंट पे हमारा रिस्पॉन्स, मतलब उस पे हमारा रिएक्शन, कैसे हम उस पे प्रत्युत्तर दे रहे हैं, कैसे उस इवेंट पे हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो सी, आउटकम मींस व्हाट, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स। अब ये इवेंट जो चीज है ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, और रिस्पॉन्स जो चीज है ये हमारे हाथ में है। अग्री? करेक्ट। इवेंट हमारे हाथ में नहीं है, रिस्पॉन्स हमारे हाथ में। इवेंट मतलब क्या, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। अब किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, ये मेरे हाथ में नहीं है ना, वो तो इवेंट हो गया ना। अब उसका मैं रिस्पॉन्स कैसे दूंगा, ये डिपेंड करेगा कि आउटकम मेरे फेवर में है कि मेरे फेवर में नहीं है। मैं सड़क पे जा रहा था, कोई मुझसे लड़ गया। अब मुझसे लड़ गया, ये क्या हुआ, ये एक इवेंट है। अब उस पर मैंने रिस्पॉन्स क्या दिया विल डिपेंड कि मेरा आउटकम फेवरेबल होगा कि नहीं होगा। मुझे मैथ्स नहीं समझ में आ रही है, मेरा ना ये चैप्टर बड़ा टफ है, ये क्या है, इवेंट है। अब इस चैप्टर के प्रति मेरा जो रिस्पॉन्स है ये मुझे बताएगा कि मेरा आउटकम क्या होगा। मेरा मन कर रहा है ना आज मैं मोबाइल देखूं, मेरा बहुत मोबाइल देखने का मन कर रहा है, ये क्या है, ये इवेंट है। मेरा मन कर रहा है मोबाइल देखने का, दैट्स अ इवेंट। बट अब मेरा रिस्पॉन्स क्या ऐड होगा, इट विल डिफाइन द आउटकम। मेरा मन कर रहा है ना आज मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं होमवर्क नहीं करूंगा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नाउ दिस इज इवेंट। अब उस इवेंट में मैंने रिस्पॉन्स क्या किया, दैट विल डिपेंड, क्योंकि अंदर से आवाज आएगी, अंदर से आएगी एक आवाज कि चले जाओ स्कूल, अंदर से एक आवाज आएगी कि छोड़ दो मोबाइल। अब आपने रिस्पॉन्स किस इवेंट को किया और कैसे किया विल डिफाइन योर आउटकम। देखो, अकेला इवेंट कभी भी आउटकम नहीं बनाता, इवेंट को एक सहारा चाहिए, एक लकड़ी चाहिए आपके रिस्पॉन्स की। और कहते हैं हमारी लाइफ आज जैसी भी है ना, आपको लाइफ में जो कुछ भी मिलेगा केवल 3% ये डिपेंड करेगा कि इवेंट क्या हो रहा है। इवेंट सबकी लाइफ में बुरे होते हैं। आप सबसे बड़ा आदमी पकड़ लीजिए, आप अब्दुल कलाम को ले लीजिए, आप एलॉन मस्क को ले लीजिए, आप बिल गेट्स को ले लीजिए, आप नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, आप एबीसीडी को ले लीजिए। हर आदमी की लाइफ में कुछ इवेंट्स अच्छे हुए होंगे तो कुछ इवेंट्स बुरे हुए होंगे। आपकी ही क्लास में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो इंडिया टॉप करेगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो यूपी टॉप करेगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो स्कूल टॉप करेगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा। आपको क्या लगता है सबकी लाइफ में इवेंट फेवरेबल हुए होंगे? नो, इवेंट कभी भी फेवरेबल नहीं होता। फेवरेबल आउटकम होता है और वो बनाते हैं अपने रिस्पॉन्स के साथ, जो 97% हमारे हाथ में। तो आपका एग्जाम कैसा होगा, इट विल डिपेंड कि आपके रिस्पॉन्सेस कैसे होंगे। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में एवरीथिंग इज अ सोल्यूशन। हर चीज सोल्यूशन है। देखो, मेरे हाथ में पॉइंटर है ना, ये भी एक सोल्यूशन है। अगर ये मैं नहीं करूंगा तो ये आगे पीछे कैसे होगा, ये नहीं होगा ना। एवरीथिंग इज अ सोल्यूशन। ये बोर्ड है ना पीछे, ये भी सोल्यूशन है। बोर्ड नहीं होता तो मैं आपको कैसे पढ़ाता। ये हवा जो मेरे चारों तरफ है, ये भी एक सोल्यूशन है। अगर मैं कैमरा की बात करूं, जो कैमरा शूट कर रहा है आपकी इस क्लास को, ये भी एक सोल्यूशन है। कैमरा नहीं होता तो सॉल्व कैसे होता। अगर मैं अपनी ये टी शर्ट की बात करूं, ये टी शर्ट भी एक सोल्यूशन है। अपनी नाक की बात करूं, ये भी एक सोल्यूशन है। नाक नहीं होगा तो मैं सांस किससे लूंगा। दुनिया में अगर छोटी सी चीज भी एग्जिस्ट करती है ना, तो वो एक सोल्यूशन ही होता है। अग्री डिसअग्री? कोई भी चीज, अपना पेन उठा लो, सोल्यूशन है कि नहीं। ये डेस्क देखो, सोल्यूशन है कि नहीं। ये वॉल्स देखो, सोल्यूशन है कि नहीं। ये फैन देखो, सोल्यूशन है कि नहीं। हर चीज दुनिया में सोल्यूशन है। तो बस तुमको एक ही चीज डिसाइड करनी है कि कोई इवेंट आया तो आया, आ गया इवेंट। अब जो मेरा रिस्पॉन्स है वो उस इवेंट में वो साथ एक सोल्यूशन के रूप में काम करेगा या वो एक प्रॉब्लम के रूप में काम करेगा। मोबाइल आया, अब उस मोबाइल को मैंने अगर क्रिएटिवली यूज किया, मैंने मोबाइल का यूसेज इज नॉट बैड, बट अगर मैंने मोबाइल को यूज किया क्रिएटिवली, तो क्या हो गया, एक सोल्यूशन के रूप में आया। और उसी मोबाइल को मैं डिस्ट्रक्टिवली यूज करूंगा तो एक प्रॉब्लम के रूप में आया। तो रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। अब आप आवेश में आके काम करते हैं
कि आप समझ में आके काम करते हैं, समझ से चलते हैं, कि आवेश से चलते। एक आवेश आया मोबाइल के साथ चले गए, एक आवेश आया फ्रेंड्स के साथ मूवी चले गए, एक आवेश आया शाम को घूमने चले गए, एक आवेश आया और स्कूल को मिस कर दिया, एक आवेश आया और किसी से लड़ाई कर ली, एक आवेश आया और जो होमवर्क नहीं किया, एक आवेश आया आज पढ़ाई की। डिपेंड्स, ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं, ये आपका रिस्पॉन्स है, कि आपका रिएक्शन है, या आपके आवेश से आ रहा है, कि आपकी समझ से आ रहा है। इवेंट को गाली देना बंद कर दो। डोंट अब्यूज द इवेंट्स। एंड ज्यादातर लोग जो फेलियर होते हैं ना, वो केवल इस इवेंट्स को ही गाली देते हैं। वो यही बताते हैं कि देखो अब्दुल कलाम के साथ कितनी अच्छी अच्छी चीजें हो गई, भगत सिंह के साथ कितनी अच्छी अच्छी चीजें हो गई, गांधी जी के साथ कितनी अच्छी अच्छी चीजें हो गई, सुभाष चंद्र बोस के साथ कितनी अच्छी अच्छी चीजें हो गई। मैं तो यहाँ पर हुई नहीं। वो ये भूल जाते हैं जो अच्छी अच्छी चीजें हुई, उनके पीछे इवेंट नहीं अच्छे थे, उनके पीछे उनके रिस्पॉन्सेज अच्छे थे। वो मौके सभी को मिले, किसी ने उनके साथ अच्छे रिस्पॉन्सेस को लगाया और किन्हीं अच्छे रिस्पॉन्सेस को नहीं लगाया। चूज हाउ टू सेलेक्ट द राइट रिस्पॉन्सेस। सक्सेस आपके कदमों में रहेगी। एंड आई एम टेलिंग यू, ये बोर्ड का एग्जाम, ये एग्जाम इतना अच्छा होने वाला है जितना अच्छा आज से पहले एग्जाम कभी नहीं हुआ। नोट माई वर्ड्स।